बता दें कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के पास आखिरकार ईडी की टीम कैसे पहुंची, आखिर हुलास पांडे के भाई गिरफ्त में कैसे आए, ईडी वहां तक पहुंची कैसे, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, आखिर ऐसा कौन सा काम था, ऐसा कैसी कौन सी गलती थी जो चिराग पासवान के करीबी ने किया था और ईडी की टीम उनके पास पहुंच गई थी और आखिरकार अब तलवार चिराग पासवान के ऊपर भी क्यों लटक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि पीएम मोदी के हनुमान के खास तक आखिर ईडी की हाथ कैसे पहुंच गई। हुलास पांडे क्या सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना क्या चिराग पासवान है या फिर कहीं और है, इसी खबर में जानने की कोशिश कर रहे हैं। शाहबाद रेंज के बाहुबली नेता हुलास पांडे तक ईडी के हाथ पहुंचने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल हुलास पांडे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सबसे करीबी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एलजेपीआर के करीबी के घर ईडी की टीम आखिर कैसे पहुंच गई। अब इसे भाजपा की चुनावी रणनीति कहें या फिर सफलता के माथे पर थामे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की लंबी उड़ान का असर, कहा तो यह भी जा रहा है कि बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ इधर उधर ताका झांकी कर रहे चिराग पासवान के पर कतरने की ताक में भाजपा कब से लगी थी। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहां ईडी की छापेमारी तो एक सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म आनी बाकी है। अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान के पर कतरने की बारी क्यों आ गई, आखिर ऐसा इसमें रहस्य क्या है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इधर खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी नजदीक आ गए हैं। जदयू के 12 और लोजपा के 5 सांसद मिलाकर 17 सांसदों की पटरी पर कोई खेला खड़ा करना चाहते हैं। चर्चा यह है कि भाजपा से बात नहीं बनी तो माइनस राजद और भाजपा को छोड़ अन्य तमाम दलों को एक साथ लाकर आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में वाम दल लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोजपा, बसपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनौती पेश कर सकते हैं और इससे बीजेपी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा क्या कर दी, यह भाजपा की आंख में चुभने लगी। चिराग पासवान अपने इस दावे को 2024 लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं। अब चर्चा यह है कि नीतीश कुमार की मंशा है कि राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा रामविलास एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और बिहार विधानसभा चुनाव एक कंप्लीट ताकत बन जाए, ताकि पासवान वोट में डिवीजन न हो। ऐसा इसलिए कि पशुपति पारस ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। एक चर्चा यह भी है कि भविष्य की राजनीति के संकेत बताते हुए राजद सुप्रीमो बिहार के 2 युवा राजनीतिज्ञ यानी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक पटरी पर लाकर भाजपा नीति एनडीए सरकार का जवाब बनाना चाहते हैं। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार युवा राजनीति के चर्चित जोड़े हुआ करते थे। अब वही कुछ रणनीति चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ लाकर नीतीश कुमार करना चाहते हैं और शायद यही कारण है कि भाजपा को ये सारी चीजें चुभने लगी है और इसी के वजह से भाजपा ने यह सोचा कि चिराग पासवान को ज्यादा उड़ने देने की आजादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे भाजपा का नुकसान हो सकता है। शायद यही कारण है कि हुलास पांडे के घर पे ईडी का छापा पड़ा और अब एक बार फिर से ईडी के निशाने पर बहुत सारी नेता दिखाई देने लगे हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।